कभी कभी जीवन में हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। हम ध्यान लगाते हैं, कोशिश करते हैं, पर मन फिर भी भटकता रहता है। ऐसा ही एक दिन बुद्ध के एक शिष्य के साथ हुआ। बुद्ध का एक शिष्य बहुत ही परेशान था। वह बहुत कोशिश कर चुका था, परंतु न तो उसका ध्यान लग पाता और न ही उसका चित्त शांत हो पाता। वह लगातार बहुत प्रयास कर रहा था, परंतु उसे सफलता नहीं मिल रही थी। थक हार कर जब वह ध्यान करने में नाकाम रहा, वह बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध को प्रणाम कर उसने कहा, हे बुद्ध, मुझ में क्या कमी है? यहाँ जितने भी भिक्षु हैं, सब किसी न किसी स्तर तक अपनी साधना करके पहुंच रहे हैं। सबको कुछ न कुछ मिल रहा है, परंतु बहुत प्रयास करने और प्रयत्न करने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं प्राप्त कर सका। मैं कहीं नहीं पहुंच सका। मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा। जैसा मैं सांसारिक जीवन में परेशान था, वैसा ही मैं यहाँ भी परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझ में क्या कमी रह गई। बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में कमी तो किसी के पास भी नहीं है। सब एक जैसी योग्यता रखते हैं, परंतु कुछ अपनी योग्यता का उपयोग करते हैं और कुछ अपनी योग्यता को भुलाकर योग्यता को याद रखते हैं। जो हमेशा अपनी कमियों को दोहराते हैं और अपने आप को कम समझते रहते हैं, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसके उलटे जो व्यक्ति अपनी कमियों को भुलाकर अपनी योग्यता को पहचानते हैं, वह हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं भी तो अपने सांसारिक जीवन की कमियों को छोड़कर आपके पास आपकी शरण में अपनी योग्यता को जानकर यहाँ आया था, परंतु सब कुछ करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। बुद्ध ने कहा, दो घोड़े जिसमें एक बीमार है और एक स्वस्थ है, उन दोनों की योग्यता क्या है? शिष्य ने कहा, दोनों घोड़े चाहे वह बीमार हो या स्वस्थ हो, दोनों की योग्यता तेज दौड़ना ही है। बुद्ध ने कहा, दो घोड़े जिनमें एक घोड़ा पूर्णतः स्वस्थ है और एक घोड़ा बीमार है और जख्मी भी है, इनमें से कौन सा घोड़ा तेज दौड़कर आगे निकल सकता है? शिष्य ने कहा, बुद्ध, अवश्य ही वह घोड़ा जो स्वस्थ है तेज दौड़कर आगे निकल पाएगा। बुद्ध ने कहा, अगर उस बीमार और जख्मी घोड़े को आगे निकालना होगा तो वह घोड़ा कैसे आगे निकल सकता है? शिष्य ने कहा, वह बीमार और जख्मी घोड़ा तब तक आगे नहीं निकल सकता जब तक कि वह स्वस्थ न हो जाए। बुद्ध ने कहा, अगर वह घोड़ा बिना स्वस्थ हुए ही आगे निकलना चाहता हो तो? शिष्य ने कहा, तब वह घोड़ा कभी भी स्वस्थ घोड़े से आगे नहीं निकल सकेगा। वह थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जरूर सकता है, परंतु कभी भी तेज दौड़कर मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। बुद्ध ने कहा, अगर वह घोड़ा अपनी बीमारी और अपने जख्मों से प्रेम करता हो तो और उसे बीमार और जख्मी रहने में मजा आता हो, और वह अपनी बीमारी और अपने जख्म को रोज बढ़ाता हो, तब वह कितना चल सकेगा और यह भी चाहता हो कि वह उस तेज दौड़ने वाले घोड़े से आगे निकल जाए, तब क्या यह संभव हो सकेगा? शिष्य ने कहा, ऐसा नहीं हो सकेगा बुद्ध, बल्कि वह घोड़ा तो कहीं पहुंच ही नहीं सकेगा। बुद्ध ने कहा, बस इसी कारण से तुम नहीं पहुंच रहे हो। वह जख्मी घोड़ा कोई और नहीं, तुम ही हो। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, शायद तुम समझ सको कि मैं क्या कह रहा हूं। एक गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था। उसने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने सजा रखे थे। एक दिन एक युवती के प्रेम में पड़कर वह अपने उन सारे सपनों को भूल गया। उसे लगने लगा कि जैसे वह युवती ही उसकी सारी दुनिया है। एक बार वह मिल जाए तो फिर सुख ही सुख है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर सबसे लड़ झगड़ कर आखिरकार अंत में उसने अपने प्रेम को पा लिया। उसने उस युवती के साथ विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उस युवक पर जिम्मेदारियां आ गईं। अब उसने धन कमाना शुरू किया। उसने बहुत मेहनत की। वह अपने घर से दूर भी चला गया, धन कमाया और उस धन को अपने घर अपनी पत्नी के पास भेजने लगा। वह मेहनत करता, धन कमाता और घर भेजता। 6 महीने में 1 या 2 बार वह मुश्किल से घर आ पाता। एक दिन उसे अपने काम से निकाल दिया गया। वह वापस घर आ रहा था। उसे अपनी पत्नी बहुत याद आ रही थी, परंतु उसके मन में शक का कीड़ा भी था कि वह अकेले कुछ गलत तो नहीं कर रही होगी। मैं इतने समय बाहर रहता हूं, कहीं वह बहक तो नहीं गई होगी। ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों को मन में लेकर वह घर पहुंचा। रात का समय था, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बिना आवाज किए दरवाजे से झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक पुरुष है। ये देखते ही उसके सारे शक यकीन में बदल गए। वह दुखी हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। अपनी पत्नी के द्वारा धोखा दिए जाने के कारण वह दुखी था। क्या करे,
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वह इधर उधर भटकने लगा, हर किसी को अपने दुख की कहानी सुनाने लगा। लोगों द्वारा उसे सांत्वना दिए जाने पर उसे बहुत अच्छा लगता। जब लोग उसकी पत्नी की बुराई करते और कहते कि वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब उसे बहुत खुशी मिलती। अब उसे दुखी रहने में मजा आने लगा था। वह हमेशा कमजोर सा, बीमार सा और दुखी सा रहता और अपनी पत्नी के धोखे को याद करके रोता रहता। एक दिन उस युवक ने भिक्षु को देखा। उसे देखकर उसे लगा कि सांसारिक जीवन में जीने जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे भी भिक्षु बन जाना चाहिए। इसलिए वह भिक्षु संघ में शामिल हो गया। यहां भी वह अपनी आप बीती सबको सुनाता रहता। वह चाहता कि सभी उसे सांत्वना दें, वह उसके दुख को समझे और उसके साथ दुखी हो। परंतु बाकी भिक्षु एक स्वस्थ घोड़े की भांति अपने ध्यान की यात्रा में भाग रहे थे, परंतु वह भिक्षु एक बीमार और जख्मी घोड़े की तरह, जिसे अपनी बीमारी और जख्म कुरेदने में मजा आता, वहीं पड़ा हुआ बस दौड़ने की मंशा मन में लिए परेशान रहता। जबकि वह यह नहीं जानता था कि जिस पुरुष को उसने अपनी पत्नी के पास देखा था, वह उसकी पत्नी का भाई था, जो अपनी बहन के बीमार होने पर उसकी देखभाल के लिए वहां आया था, क्योंकि उसका पति तो उसके पास था ही नहीं। यह सुनते ही वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा, हे बुद्ध, यह तो मेरी ही कहानी है। मैं ही अपनी पत्नी को छोड़कर आया था। मुझसे यह क्या भूल हो गई? मैंने उससे क्यों नहीं पूछा? बिना सत्य का पता लगाए मैं उसे छोड़कर आ गया। हे बुद्ध, मैं वापस जाना चाहता हूं, क्या मुझे आज्ञा देंगे? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहो तो यहां रुककर वह प्राप्त कर सकते हो जो वह बीमार घोड़ा कभी नहीं पा सकता। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, आप सत्य कहते हैं, परंतु मेरा मन अभी यहां नहीं है। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, तो ध्यान रहे, जीवन में दुखी होने के लिए इतने मौके नहीं हैं जितने कि सुखी और खुश रहने के लिए हैं। परंतु हमारी आदत ही कुछ ऐसी हो गई है कि हमें जरा सा दुख होता है तो हम उसे सर पर उठाकर चारों ओर घूमते रहते हैं। हमें अपने दुखों में मजा आता है, और अगर दुखों में मजा नहीं आता तो लोग दुख छोड़ नहीं देते, लेकिन वह उन दुखों को सबको बताते हैं, बताने का आनंद लेते हैं और खुश होते हैं। हम अपने दुख से चिपक जाते हैं, हम खुद ही उसे छोड़ना नहीं चाहते। इसी कारण हम हमेशा दुखी होते हैं। इस दुनिया में सभी दुख से भाग रहे हैं और दुख की ओर ही भाग रहे हैं। जो इस सत्य को जानता है वह उन हजारों कारणों को पकड़ता है जो खुशी देते हैं, सुख देते हैं, और उस कारण को हमेशा छोड़ देता है जो दुख का कारण बनता है। हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो हम उसे छोड़ देते हैं, परंतु दुख हमें अच्छा भी नहीं लगता और हम उसे छोड़ भी नहीं पाते। दो लोग जब आपस में लड़ते हैं तो वह जानते हैं कि लड़ने से दुख पैदा होगा, फिर क्यों वह आपस में लड़ते हैं? कभी सोचा है इस बारे में विचार करना? यह संसार मनुष्य के रूप में बीमार घोड़ों से भरा है, जो हमेशा अपने घावों को हरा रखते हैं। उन्हें इसमें मजा आता है, उन्हें दुखी होने में मजा आता है। वह हमेशा सताए हुए दिखाई देते हैं और वह अपने द्वारा ही सताए जा रहे हैं। याद रखना, तुम वापस तो जरूर चले जाओगे, परंतु अपना जीवन ध्यान पूर्वक जीना, क्योंकि दुखी होने का एक कारण हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने नाचता रहेगा, परंतु उसके पीछे सुखी होने के हजार कारण खड़े होंगे। वह शिष्य वापस चला गया। बुद्ध का संदेश, तुम दुख को नहीं छोड़ते, बल्कि दुख तुम्हें नहीं छोड़ता। ऐसा तुम्हें लगता है, पर सत्य यह है कि तुम ही अपने दुखों से चिपके रहते हो। सुख हमेशा पास में होता है, पर हमारी नजर हमेशा दुख पर टिकती है। तो आज अपने जीवन से पूछो, क्या मैं वो जख्मी घोड़ा तो नहीं जो अपनी चोटों को खुद कुरेदता रहता है? क्या मैं दुख से भागते हुए उसी की ओर तो नहीं जा रहा? बुद्ध कहते हैं, सुख और दुख दोनों तुम्हारे भीतर हैं। जिसे तुम याद रखते हो वही तुम्हारा जीवन बन जाता है। इसलिए याद रखो, सुख कोई मंजिल नहीं, वह तुम्हारा चयन है। और अगर तुमने आज यह चुन लिया तो तुम भी उस स्वस्थ घोड़े की तरह तेज दौड़ सकते हो, अपने मन की शांति और सत्य की ओर। जीवन में दुख से भागना नहीं, उसे समझना सीखो, क्योंकि समझ ही मुक्ति है। जिंदगी में हर किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब लोग आपकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते तब सबसे ज्यादा दर्द होता है। सच्चाई यह है कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे दर्द से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए खुद ही अपने घाव भरना सीखो। दुनिया सिर्फ तभी तक आपकी कदर करती है
जब तक आप काम के हैं अपना दर्द किसी को मत बताओ। लोग केवल तमाशा बनाते हैं। आपकी मेहनत का फल सबको दिखाई देगा, लेकिन उस मेहनत के पीछे छिपी आपके संघर्ष की कहानी कोई नहीं जान पाएगा। यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि लोग सिर्फ नतीजों को देखते हैं, मेहनत को नहीं। जो लोग आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं वही पीठ पीछे सबसे ज्यादा आपकी निंदा करते हैं। ऐसे लोग दोहरे चेहरे वाले होते हैं और इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। दुनिया में कोई भी रिश्ता पूरी तरह सच्चा नहीं होता। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा होता है। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ रहते हैं वही आपके सच्चे दोस्त हैं। सच्चाई यह है कि जब आप सफल होते हैं तो हर कोई आपका दोस्त बन जाता है, लेकिन जब आप असफल होते हैं तो कोई भी आपका साथ नहीं देता। यही दुनिया की कड़वी हकीकत है। जो लोग आपकी असफलताओं का मजाक उड़ाते हैं वही लोग आपकी सफलताओं पर सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि वे कभी भी आपके सच्चे साथी नहीं हो सकते। दिखावा करने वाले लोग असल में सबसे कमजोर होते हैं। जो लोग आपके साथ सिर्फ जरूरत पड़ने पर होते हैं वे आपके सच्चे दोस्त नहीं होते। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देते हैं वे कभी सुखी नहीं होते। जिन्हें आपकी परवाह नहीं होती वे कभी आपके दुख को नहीं समझ सकते। आपके पास जो है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि हर किसी की चाहत पूरी नहीं होती। जिन लोगों के पास खुद के सपने नहीं होते वे अक्सर दूसरों के सपने को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो और अपने सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते रहो। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे दुनिया आपके कदर नहीं करेगी। जिसे आपकी कदर करनी हो वह आपके पास रहेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। झूठ बोलने वाले का साथ देने वाले भी उतने ही दोषी होते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है जो हर किसी को उसकी औकात दिखाता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित करता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जितने वापस भी लेना पड़े, तो खुद को तकलीफ ना हो। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चलाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करते हैं, और दूसरे वह जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसी ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाती है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेश दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही लोग अक्सर आपको सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, क्योंकि जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो हमें सबसे ज्यादा चोट उन लोगों से ही मिलती जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। जो लोग सिर्फ आपके अच्छे वक्त में आपके साथ होते हैं
वे कभी भी आपके सच्चे साथी नहीं हो सकते। दुनिया में हर कोई आपको खुश देखना नहीं चाहता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपकी खुशी से जलते हैं और आपकी असफलता की कामना करते हैं। इसलिए अपनी खुशियों को संभाल कर रखें और लोगों से दूर रहें। जो लोग अपनी गलतियों को मानने से इनकार करते हैं वे कभी भी सुधार नहीं कर सकते। सच्चाई यह है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने में ही आपकी ताकत छुपी होती है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई यह है कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए अपनी खुशी के लिए जीना सीखो। दुनिया में हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ होते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो और सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करो जो आपके लिए सच्चे हैं। आपकी मदद करने वाले बहुत कम लोग होंगे, लेकिन आपको गिराने वाले लोग हर जगह मिलेंगे। इसलिए अपनी सफलता के रास्ते खुद पर ही मजबूत बनो और दूसरों की परवाह मत करो। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन यही जख्मों पर मरहम का काम करती है। जो तुम्हारे सामने मीठे बोलते हैं वही पीठ पीछे सबसे ज्यादा जहर उगलते हैं। जिंदगी में हर कोई आपके साथ नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ मौके का फायदा उठाते हैं, इसलिए हमेशा सावधान रहे। धोखा देने वाले अक्सर अपने धोखे को प्यार का नाम देते हैं। जो इंसान आपको छोड़ सकता है उसने कभी सच्चा प्यार नहीं किया। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपकी गलती पर भी आपका साथ देते हैं। सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करता जब तक तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ भी ना हो। जो इंसान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता वह कभी किसी का नहीं हो सकता। अच्छे लोग हमेशा अकेले रहते हैं क्योंकि हर कोई उनकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहता है। जीवन में सबसे बड़ा धोखा वह लोग देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। दूसरों से जलन रखने वाले कभी खुद की खुशी नहीं पा सकते। पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा प्यार नहीं। जिन्हें आपकी परवाह होती है वे आपकी छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। जिंदगी में हर कोई आपका मित्र नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपके दुश्मन होते हैं। जो लोग आपके बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं वे कभी आपके अच्छे वक्त के लायक नहीं होते। जिन्हें आपके सपने से कोई फर्क नहीं पड़ता वे आपके सपने को कभी नहीं समझ सकते। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। यदि आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सबसे पहले आपको अपने समय पर ध्यान देना होगा और उसका सदुपयोग करना होगा, क्योंकि समय का सदुपयोग किसी भी इंसान को सफल बना सकता है। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि सूरज डूबने के साथ एक नया सवेरा लेकर आता है। अगर पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी होने पर बेचैन होने की बजाय शांत मन से सोचिए। समस्या का हल अवश्य निकलेगा। ज्ञान हमेशा धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी होती है, लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसा कोई भी मित्रता नहीं जिसके पीछे स्वार्थ ना छिपा हो। यह एक कड़वा सत्य है। कभी भी उससे दोस्ती मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठित हो। ऐसी दोस्ती आपको खुशी नहीं दे सकती है। सच्चा मित्र वही है जो आपकी बीमारी के समय में आपका साथ नहीं छोड़ता। सच्चे दोस्त व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने में सहायक होते हैं। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान ना करें। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। शुक्र है मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, लेकिन उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। जो बिन कहे सुन ले वे दिल के करीब होते हैं, मगर याद रखना ऐसे नाजुक एहसास बड़े भाग्य से नसीब होते हैं। अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस तो खूबसूरत लोग चाहिए
जिसमें एक निभा सके और दूसरा इसको समझ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कहते हैं, जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। मांगना ही है तो अपने भीतर बैठे सम्राट से मांगो, बाहर तो भिखारियों की भीड़ है। भगवान कहते हैं, मनुष्य गलत काम करते हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। जो आपके सुख में आकर साथ देते हैं वह रिश्ते होते हैं, और जो आपके दुख में आकर साथ देते हैं वह फरिश्ते होते हैं। जो लोग रिश्तों का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके पास जिंदगी में अपना कहने के लिए कोई नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सीखें, जीना आसान हो जाएगा। रिश्तों को अगर भावनाओं से बांधा जाए तो वह कभी टूटते नहीं, और अगर स्वार्थ से जोड़ा जाए तो वह कभी टिकते नहीं। थोड़े से बेपरवाह बने रहने से ही जिंदगी का मजा लिया जा सकता है। ज्यादा सोचते रहने से जिंदगी में उलझ कर रह जाओगे। जिंदगी में गुस्सा एक तूफान की तरह होता है, उसके जाने के बाद आप पता चलता है कि गुस्से में हमने क्या नुकसान किया है। जरूरी नहीं कि हर बात ठोकर खाकर सीखी जाए। दूसरों की गलतियों से भी इंसान बिना ठोकर खाए सब कुछ सीख सकता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है। ना किसी की जरूरत, ना किसी से उम्मीद।